जय सिया राम सभी को। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बिना किसी वक्त को गवाए सीधा वीडियो पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इस वीडियो का ब्रीफ क्या रहने वाला है। आज की इस वीडियो में होगा करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। कौन से ऐसे टॉपिक हैं, ऐसा क्या हो गया पिछले 6 से 8 महीने में जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर आप खुद ढूंढने जाओगे तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ें, और गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी काफ़ी ज़्यादा सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, इन सब की लिस्ट मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो, जो भी करना है कर दो, जल्दी कर दो। और एक जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, वीडियो किसके लिए है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा भी कंफ्यूज्ड हैं रिलेटेड टू देयर जर्नल स्टडीज़ के इन टॉपिक्स में। मेरे पास कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी थ्रू टेलीग्राम कि भाई करंट अफेयर कैसे करें, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो मुझे लगा कि ये एक वास्ट टॉपिक है जो कि सबके लिए साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। और जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो उन कंफ्यूज बच्चों के लिए है जिनको समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो पिछले 4 से 5 महीनों में काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीएस जिनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उन्हें ऐसी वीडियो से दूर रहना चाहिए ताकि उनका टाइम जो है वो बच जाए। ठीक है, आगे बढ़ो और बात करते हैं करंट अफेयर्स। 3 या 4 पॉइंट्स जो आपको बहुत ध्यान में रखने हैं वो है, एक रिलायबल सोर्स से करंट अफेयर पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन करनी है, ऐसी वीडियोस को अवॉइड करना है जो बोलती हैं कि 4 दिन में रामबाण है, ये 4 दिन में सब कवर, 2 दिन में सब कवर, 4 घंटे में आपकी करंट अफेयर उड़ा देंगे। ऐसा नहीं होने वाला, प्रोवाइडेड आपका ये एसएससी या बैंक का एग्ज़ाम हो। क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम्स प्रेडिक्टेबल हैं, वहाँ पता होता है कि इस टॉपिक से कितने सवाल आने वाले हैं। वो एक रेगुलर एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जिससे आप पता करवा सकते हैं, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पैटर्न से उठा के देख सकते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। हमारे पास जेके एसएसबी में ऐसा कुछ नहीं है और हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें अपनी तरफ से तैयारी फुल रखनी है। अगर कुछ टॉपिक छोड़ के जाने पड़ते हैं, उन टॉपिक्स को ऐसा दिमाग में रखना है कि हमें ये रहे कि हम कॉन्फिडेंट हैं। अगर उससे टॉपिक कुछ हमारी पकड़ में आता है तो हम उसको एक इंटेलिजेंट गेस दे सकते हैं, हम उसे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक वीडियो शुरू करने से पहले आपको हल्का सा समझा दूंगा कि जितना भी आपका जीएस का सिलेबस है उसको एक कॉमन प्लेइंग ग्राउंड बना दो और एक अच्छा सा फेयर अपॉर्चुनिटी, एक फेयर चांस अपने लिए बनाओ। अगर कुछ छोड़ के भी जा रहे हो तो अपना स्वॉट एनालिसिस करके जाओ कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। अगर स्ट्रेंथ पे खेलने वाले हो तो कैलकुलेट करके जाओ कि आपकी स्ट्रेंथ 120 में से 100+ होनी चाहिए। अगर आप 110 में से परफॉर्म कर रहे हो तभी आपके चांसेस हैं 90+ लाने के। एल्स आप सिर्फ स्ट्रेंथ पे खेलने जाओगे और एट दी एंड आपको ये जाके पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ 80 नंबर की थी और आपके मार्क्स आ रहे हैं 60, तो यू आर आउट फ्रॉम द रेस। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं, काफ़ी कुछ हो गया इधर उधर का। अब आगे देखते हैं मंथ्स कितने करने हैं। यार देखो, एसआई में 1 साल पहले की भी न्यूज़ पूछी थी। अब हमारे पास टाइम नहीं है 1 साल तक जाने का, 6 मंथ्स इज़ इनफ। पर अगर किसी के पास टाइम है तो वो पुराना भी जा सकता है, प्रोवाइडेड जिस हिसाब से उसको मैं बताऊँ कैसे करना है। भाई नेशनल न्यूज़ उठानी है, ख़त्म करनी है मंथ वाइज। अब कहाँ से ये सोर्स उठाना है, अफेयर क्लाउड ले लो या अड्डा की मंथली पीडीएफ ले लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, दोनों रिलायबल सोर्स हैं। और मल्टीपल रिवीजन करनी है, जितना ही बता रहा हूँ बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना मल्टीपल रिवीजन को, वरना भूल जाओगे। बहुत दुख होगा एग्जाम में बैठ के कि ये टॉपिक पढ़ा था बट अब कंफ्यूज हो गए हैं, 4 में से 2 ऑप्शन लग रहे हैं कि इनमें से होगा। तो वो आपका एक इंटेलिजेंट गेस तो छोड़ो बट मोराल डाउन कर सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ करनी है हमको और गवर्नमेंट स्कीम करनी है, ये 3 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। ठीक है, अब अगर आप पूछो कि भाई इन तीनों में से कैसे इसको आगे लेके जाना है, तो कैबिनेट अप्रूवल्स ज़रूर करना, लॉन्चेस एंड इनॉग्रेशन, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, फेस्टिवल्स, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स, डिफेंस एक्सरसाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये 60 टॉपिक्स। ये आपके जो मंथली पीडीएफ आप उठाओगे उनमें से ये 60 टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत करना। अब
विद प्रूफ में अगर आपको बताऊं कि मैं ऐसा क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। कैबिनेट अप्रूवल्स में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए जाते हैं। कितना पैसा किसको सैंक्शन हुआ है, किस लिए सैंक्शन हुआ है, क्या न्यू चीज़ अच्छी आ रही है, क्या नई चीज़ बुरी आ रही है, वो सब कैबिनेट अप्रूवल्स में होते हैं। लॉन्चेज एंड इनॉग्रेशन, पिछले 6-8 महीने में इतना कुछ लॉन्च हुआ है स्पेसिफिक टू द डिफेंस सेक्टर। प्रोजेक्ट 75 आई एंड प्रोजेक्ट 75 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिखेगा बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स किसी नई शिप का, किसी नए सबमरीन का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, हमें पता है कि नोबल अवार्ड्स अभी अभी दिए गए हैं, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्ज़ाम से पहले। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, पर अभी अपने सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, अगर लेवल मॉडरेट रहेगा तो इंपॉर्टेंस डे आने के चांसेस हैं, अगर लेवल को डिफ़िकल्ट करना होगा तो थीम्स भी डाल सकते हैं, तो इसीलिए हमको दोनों करके जानी है। फेस्टिवल्स बहुत एक वास्ट टॉपिक है, आ जाके हर स्टेट के फेस्टिवल पढ़ने से अच्छा है उन फेस्टिवल्स को पढ़ा जाए जो न्यूज़ में है। रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स ज़रूर उठाना इसमें से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स उठा सकते हो, पेंशन इंडेक्स उठा सकते हो, ये ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो इंडिया ने ग्लोबल लेवल पे रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि इसमें इंडिया की छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो है ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल न्यूज़ भी कवर हो जाती है, नेशनल न्यूज़ भी कवर हो जाती है, और इंडिया का एक रिस्पॉन्स भी है इन सब के तरफ, तो उसकी वजह से ये रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। डिफेंस एक्सरसाइज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस मत करना। इन 7 टॉपिक्स को हर महीने के लगा लो, तो आपका ये शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। वैसे तो 300-350 पेज की PDF रहेगी मंथली, पर आप सिर्फ ये 7 टॉपिक कवर करने जाओगे तो आपका 100 पेज के अंदर काम खत्म हो जाएगा, और 100 पेज पढ़ने में एक दिन से ज़्यादा लगता नहीं है। तो आपको मोटा मोटा सब पढ़ना है, क्रक्स ऊपर ऊपर से, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स देखो, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है वो लिख रखा है, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन। अब कुछ बच्चे लेंगे कि यार यही 3 आनी है सिर्फ, मैं बता देता हूँ सिर्फ ये 3 नहीं आनी। इतना भी प्रेडिक्टेबल सिलेबस किसी एग्जामिनेशन का नहीं होता कि आपको 3 वो लोग स्कीम्स दे देंगे और उसी में से पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो एक एग्जाम्पल है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, इस लिस्ट को मैं अपडेट करता रहूँगा टाइम टू टाइम आने वाले 23 दिनों में, जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है या अब इसकी रेलेवेंस ख़त्म हो रही है या कुछ चेंज हो रहा है, तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट डालता रहूँगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कौन सी हैं ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स? PM स्वनिधि, PM किसान, PM व्यय वंदना, PM मुद्रा, PM मत्स्य संपदा, स्टैंड अप इंडिया, सुकन्या समृद्धि योजना, और जनधन योजना है हमारे पास। फिर हमारे पास है सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, अटल भूजल योजना, पोषण अभियान, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, PM फसल बीमा, किसान विकास पत्र, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन है, मिशन लाइफ, PM PVTG मिशन, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, PM उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, विश्वकर्मा स्कीम, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजट। बजट के अंदर भाई जितनी भी स्कीम्स दे रखी हैं ना, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलता, तुम किसी और चीज़ को स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने में बिजी हो, लास्ट के 4 दिन बचते हैं, मेरा वीडियो लेट पहुंचता है तुम तक किसी तरीके से, ये जो लास्ट मैंने ऑप्शन दे रखा ना बजट उठाना, मेरे चैनल पे बजट की तुम्हें PDF मिल जाएगी, कुछ दिनों बाद मिल जाएगी। बजट उठाना, उसमें से जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट स्कीम्स मार्क कर रखी हैं उन्हें पढ़ के चले जाना, उन्हें मिस मत बिल्कुल मत करना, प्रोवाइडेड तुम ये जो टाइम इनको मिस करने में हो वो कहीं और इन्वेस्ट ज़रूर कर रहे हो तभी, वरना ये भी ना पढ़ो और किसी और को स्ट्रॉन्ग होल्ड भी ना बनाओ तो यू आर आउट ऑफ द रेस। ठीक है, अब अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब इम्पॉर्टेंट तो बता दी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दो, तो चलो ठीक है वो भी बता देते हैं। PM PVTG ये बजट में मेंशन थी, PM उज्ज्वला इस पर बहुत कुछ चेंजेस आई हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, विश्वकर्मा स्कीम, बहुत तगड़ी मार्केटिंग चल रही है गवर्नमेंट के साइड से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। PM कहाँ गई ये, PM जनधन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट, सुरक्षा बीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट, अटल पेंशन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट, जीवन ज्योति बीमा योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट। इनके ट्रिविया भी ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इनमें शायद 3 ऐसी स्कीम्स हैं जिनके 9 साल कंप्लीट हुए हैं, और
कुछ इन्होंने नंबर अचीव किए हैं, किसी स्कीम में 50 करोड़ एनरोलमेंट्स हुई हैं, किसी में 16 करोड़ हुई हैं, तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, पर मैं तुम्हें एक रेलेवेंस बता रहा हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगेन उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो वीडियो आज मेरी ये देख रहे हैं, वो तो डेफिनेटली एक ऐसा ही टेबल बना के, ऐसे ही चार्ट बना के करने वाले हैं। ज़रूरत पड़े तो इसी का प्रिंट आउट ले लेना और इसको चेक करते जाना। जो तुम कंप्लीट करते जाओगे ना, उसको साथ साथ चेक भी करते जाना। अब जिन बच्चों के पास समय नहीं है, समय क्यों नहीं है? शायद उनका मैथ्स कमज़ोर है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रीजनिंग को स्ट्रेंथ बना रहे हैं, वो इंग्लिश को स्ट्रेंथ बना रहे हैं। उन्हें जीएस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें चाहिए कि 24 में से 10 नंबर आ जाएं। दे आर हैप्पी, दे आर वेरी वेरी हैप्पी, मोर देन हैप्पी। उन सब के लिए है ये जो मैंने 14-15 टॉपिक्स दे रखे हैं, इनको मिस कर बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत। SCO, GST कलेक्शन, कुछ महीने ऐसे हैं जो पिछले महीनों का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अक्टूबर, अभी जो अक्टूबर 2023 था, इसमें हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट GST कलेक्शन हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, G7, G20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो छोड़ के जाएगा मूर्ख, मूर्ख होगा वो जो छोड़ के जाएगा। न्यू गवर्नर, जितनी भी स्टेट्स में न्यू गवर्नर आए हैं, खेलो इंडिया, चाहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो, स्कूल गेम हो, और कुछ भी हो, उसको ज़रूर करना। डिफेंस एक्सरसाइज की बात हम पहले भी कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेडक्वार्टर्स, इनमें कितने मेंबर्स हैं, वो सब करके जाना है। टेनिस टाइटल, अब टेनिस टाइटल क्यों लिख रखा है, उसका एक कारण है। देखो, एज इंडियंस वी आर वेरी फैसिनेटेड बाय क्रिकेट, कुछ लोग हॉकी और फुटबॉल से भी हैं, तो ये हमारे दिनचर्या के स्पोर्ट्स हैं जो हम खेलते भी हैं और रोज़ देखते भी हैं। तो इनकी हमको ट्रिविया लर्न करना और इनके फैक्ट्स लर्न करना इज़ वेरी वेरी इजी। एंड यही चीज़ एग्जामिनर को भी पता है, इसीलिए एग्जामिनर के जो स्पोर्ट्स में से फेवरेट क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो रिलेटेड टू टेनिस बन रहे हैं और रिलेटेड टू F1 बन रहे हैं, फॉर्मूला 1 रेसिंग बन रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ज़रूर ज़रूर करके जाना। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, अब क्रिकेट तो यार सब लोग देखते हैं, पर मेजॉरिटी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिल रहा है, अनलेस वो किसी इंडियन को मिल रहा हो। मॉडरेट लेवल में जिस मंथ में किसी फॉरेनर को मिला होगा, वो मंथ के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अवार्ड्स टू PM मोदी, मणिपुर, राजस्थान, MP और सदर्न स्टेट्स। कारण, कहीं पे रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, कहीं पे रिसेंटली दंगे हुए हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई हैं, तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये। इन स्टेट्स का ट्रिविया, CM कौन है, गवर्नर कौन है, नेशनल पार्क और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ के माउंटेन रेंजेस एंड ऑल, वो सब। अब जैसे मैंने आपको ये चीज़ स्पोर्ट्स वाली पहले ही एक्सप्लेन कर दी है, यहाँ पे अच्छे से देख लेना। वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स और कुछ अगर नया रिकॉर्ड आ रहा है। GI टैग्स, स्पेसिफिकली J&K के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो एक मैं लिखना भूल गया हूँ, दैट इज़ एशिया कप। ठीक है, सॉरी एशियन गेम्स एंड ठीक है, तो ये ज़रूर ज़रूर करना। ठीक, ये बिल्कुल मत भूलना। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप इनसे आपको हेल्प मिलेगी। आपको कुछ भी डाउट हो, आप डिस्कशन चैनल पे ज़रूर ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। कुछ भी दिक्कत हो, अब टेलीग्राम चैनल पे हो क्या रहा है, अगर मैं आपको बता दूं जिनको पता नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने अपडेट नहीं किया था, टेलीग्राम पे ही मुझे अच्छा रिस्पांस मिल गया था, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। टेलीग्राम चैनल काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और फ्री कोर्स कंप्यूटर का लॉन्च कर दिया गया टेलीग्राम चैनल पे। लगभग 7 से 8 टॉपिक्स हो चुके हैं। रोज़ 7:30 PM आपका एक क्विज़ होता है। दोपहर तक आपको मेरे पर्सनल नोट्स की PDF मिल जाती है। आप उन्हें पढ़ते हैं, आप अपने नोट्स पढ़ते हैं, आप अपनी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं और मल्टीपल रिविजन्स करने के बाद आप एक क्विज़ देते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम्स रेडी क्वेश्चंस का क्विज़ होता है। तो आपका वो टॉपिक जो है वो एकदम फिट हो जाता है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, सिर्फ 9 मिनट बचे हैं लगभग, क्विज़ हमारा लाइव हो जाएगा और ये वीडियो थोड़ा लेट आएगा उससे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कंप्यूटर का जो वादा है वो हमारा है,
वो हमने उठा लिया अपने कंधों पे, कंप्यूटर हम लोग करवा देंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आप बाकी चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और जब पेपर दे के आओगे एक थैंक यू का टेक्स्ट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देना। सो ऑल द वेरी बेस्ट और आ जाओ, ठीक है। थैंक्स। अब ये पूरा लिखने में कौन टाइम वेस्ट करे, चलो।